प्राचीन दुनिया के 7 जीवों की एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीवन की सीख, दुनिया के 7 आश्चर्य। ऐसी ही एक कहानी है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह से उस बस में सवार हो गई और 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उस बस से उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों के पीछे पीछे चलते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। क्लास में बच्चों के बीच क्लास के बच्चे गांव से आए इस छुटकी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली, चुप हो जाओ आप सभी। ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों से सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कहा। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए। टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिख रही थी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर टीचर को दे दी, फिर क्या हुआ? बेटा, आपको जितना आता है उतना ही लिख दीजिए, टीचर ने छुटकी से कहा। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य के बारे में पढ़ाया था। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें मैं लिखूं? छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपी को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर सही लिखे थे। ताजमहल, चीन के गिरजा, क्राइस्ट ग्लोरियस, चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू, पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी ली और उसका भी उत्तर सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य। देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के ये आंसर थे। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव से आई एक छोटी सी बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था, जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो
हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने की बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के लिए, उन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।